जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि भाई कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन में पहले भी आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है यहाँ से। चाहे आप आर्मी में जा रहे हो, अग्निवीर में जा रहे हो, या आप जो है टी आर्मी में जा रहे हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा क्या करें, आपके लिए एक चीज़ें बनाई जाए, और महत्वपूर्ण जो भी दिवस है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जो जो महीने हैं उनमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने ले लिए हैं। और आप सभी के सामने जो है एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की एक क्लास रहेगी, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मन से क्लास लगाना। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी भाई तैयारी में लगा है या अभी तक नहीं लगा है, तो भाई अपनी तैयारी कर दो स्टार्ट, क्योंकि भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। टी की भर्ती को लेकर अपडेट जल्द ही आप सभी के सामने आने वाली है, क्योंकि हल ज्वाइनिंग 17 मई से स्टार्ट है। 17 मई से ज्वाइनिंग पे सभी चले जाएंगे, और 20 तक सबकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिनको ज्वाइन करना है ठीक है, जिनको ज्वाइन नहीं करना वो फिर अपना जो भी अलग ज्वाइन करना चाहते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने देखने को मिलेगी, तो देखते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास को जो भी भाई लगा रहा है तो मन से लगाना, और क्लास जो पीछे हो चुकी है उनको भी रिपीटेड करते रहना, मतलब उनको भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले जनवरी में जो इम्पोर्टेंट डे है, हम सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब पहले आता है 4 तारीख। ठीक है, ये दर्द डेट है आपकी, दर्द दिवस है। तो 4 को बनाया जाता है विश्व बेर दिवस। विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को। उसके बाद ये वहाँ पे ये पूछ जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है आर्मी का। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है फिर 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की याद में। उसके बाद है फिर 15 जनवरी। ये बहुत ज़्यादा बनते तो बनते ही है, क्योंकि आर्मी का क्वेश्चन है भाई। थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके बाद आ गया फिर यहाँ पे आपका, इसको आर्मी डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी डे। आर्मी डे भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये भी याद करना। 23 को मिलाते हैं फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की याद में। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया आपका 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को मनाते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद 25 को जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बनाते हैं, और 26 को हमारा बनता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, उसके बाद फिर 30 आ जाती है, और 30 को मनाते हैं हम क्या? 30 को मनाते हैं हम शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फरवरी में आ जाती है। अब जो भी इम्पोर्टेंट है ना, देखो जो जैसे ऐसे देखा जाए तो डेट तो बहुत सारी होती है, बट उन डेट्स में से जो इम्पोर्टेंट है ना वही ली है, इससे आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पे 4 तारीख आ गई, 4 फरवरी कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। यहाँ पे देखना विश्व है ये। 11 फरवरी समर्पण दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 फरवरी शहीद दिवस, ये बिहार सरकार मनाती है 15 फरवरी को, यहाँ पे लिखा भी है। 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद आ जाता है मार्च। मार्च में भी 4 से 5 इम्पोर्टेंट है। 103 है विश्व वन्यजीव दिवस। 15 मार्च का है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 15 का ये फिर यहाँ पे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। फिर है भाई 17 मार्च। 17 मार्च आता है, 17 मार्च का है प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती जी की उसमें बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 24 मार्च को विश्व जल दिवस बनाता है, और ये बिहार दिवस भी बनाते हैं। 24 मार्च को जो है ये बिहार दिवस भी बनाया जाता है। उसके बाद फिर 24 को जो है विश्व क्षय रोग यानी कि तपेदिक बनाया जाता है, टीबी। टीबी बोलते हैं ना, ठीक है, टीबी दिवस 24 मार्च। उसके बाद आ गया अप्रैल। ठीक है, और अप्रैल में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था कल शायद, जिसमें मैंने आपको 25 अप्रैल वाला कराया था कि विश्व मलेरिया दिवस। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिलेगा, और आर्मी में तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। किसी न किसी शिफ्ट में तो ऐसा होता है कि कई भी बार बार ऐसे भी होता है कि कई बार तो शिफ्ट में रिपीटेड हो जाता है ये।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपका 18 मार्च को अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं मई की बात करते हैं। मार्च के बाद अप्रैल के बाद फिर हम यहाँ पे मई में 1 मई को मजदूर दिवस और 3 को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है फिर आपका यहाँ पे जून, क्योंकि मई में एक दो हो रहा है वो भी देख लेते हैं। एक तो रेड क्रॉस वाला, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 31 वाला कर लेना आप, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है यहाँ पे 28 वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये 20 बार आने के चांस है। स्वतंत्र वीर सावरकर दिवस महाराष्ट्र में मनाते हैं 28 मई को मनाते हैं। अब जून वाले आ जाते हैं। जून में जो यहाँ पे है आपको याद करना है सबसे पहले 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद फिर यहाँ पे 14 जून वाला आप याद करोगे विश्व रक्तदाता दिवस याद करोगे। और यहाँ पे 12 वाला भी याद करोगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी। उसके बाद फिर यहाँ पे 21 जून का आप याद करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। ठीक, चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आते हैं हम जुलाई। वैसे आप सारे रिपीट कर सकते हो पर जो मैं इम्पोर्टेंट है वो बता दिया आपको। उसके बाद फिर आ जाता है आपका फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है 11 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद फिर 26 जुलाई इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कारगिल विजय दिवस। ये दिल मांगे मोर याद रखना है आपको। ठीक है, 1999 कारगिल विजय जो है 26 जुलाई 1999। ठीक है, याद रखना डेट भी। उसके बाद फिर हो जाता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट आगे जुलाई के बाद आ जाता है आपका अगस्त में यहाँ पे 2 डेट इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी 6 अगस्त वाली हिरोशिमा दिवस, और एक ये भी ऐड हुई है साथ याद कर लेना भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा की उसमें मनाया जाता है। उसके बाद है फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो आपको याद होना ही चाहिए। 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में। उसके बाद 23 जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। फिर यहाँ पे 29 इम्पोर्टेंट है। 29 में है भाई राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में। फिर आ जाता है आपका सितंबर, और सितंबर में भी आपका कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको भी हम लपेटते हैं। सबसे पहले तो आपका 5 सितंबर इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। फिर आपका 14 सितंबर हिंदी दिवस। फिर उसके बाद है आपका 16 जिसमें विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से इनको रिपीट करना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो करा रहा हो ना एग्जाम में यहीं से मिलेगा। अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलग से पढ़ोगे तो भाई पढ़ने को कितने भी आप पढ़ सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी मैं चीज़ें वही करा रहा हूँ जो सीधा आपको एग्जाम में मिलेगी। सच आपके पास और क्या ही चीज़ें हैं, आपको फालतू कुछ पढ़ ही नहीं रहा। अक्टूबर में हम देखते हैं यहाँ पे 2 अक्टूबर को बनाया था अहिंसा दिवस, जिसको गांधी जयंती भी बोलते हैं। उसके बाद है फिर 5 अक्टूबर जिसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। उसके बाद फिर आता है भाई आपका 8 अक्टूबर जो कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है 8 अक्टूबर को। उसके बाद फिर है यहाँ पे 11 अक्टूबर को जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर आ जाता है भाई यहाँ पे 20 जो इम्पोर्टेंट है विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर आ जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे 15 अक्टूबर भी याद करना विश्व छात्र दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है अब्दुल कलाम आज़ाद के उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे है 24 अक्टूबर जो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 31 अक्टूबर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 31 दोनों की दोनों डेट याद करना। 31 में 2 दिवस है, एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस और एक इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है नवंबर। उसके बाद फिर आते हैं नवंबर को देख लेते हैं एक बार। नवंबर में आ जाता है एक तो आपका 1 तारीख है जिसमें विश्व शाकाहारी दिवस। फिर 3 नवंबर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। फिर है 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर की बात करें फिर 12 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस आ जाता है। 14 को आता है फिर बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 नवंबर है जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा मनाती है इसको। ठीक है, और यहाँ पे फिर 25 को आता है नो लोन वेज डे, उत्तर प्रदेश मनाता है इस चीज़ को। ठीक है, यानी इस दिवस को बनाता है। और 26 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस भी बोला जाता है इसको।
अब आगे दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पे हमने लिए हैं, इनको भी एक नज़र में देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिसंबर में आता है आपका 1 दिसंबर, जिसमें कि आपको बताता है विश्व एड्स दिवस। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, झंडा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है फिर यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 के बाद फिर यहाँ पे 10 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 11 तारीख भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, इसको विश्व ऊर्जा दिवस भी बोलते हैं। फिर 22 भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 भी इम्पोर्टेंट है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की उसमें बनाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24 जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 में सुशासन दिवस, ठीक है, ये आ जाता है, क्रिसमस डे बोलते हैं जिसको। और फिर लास्ट में आपका आता है यहाँ पे 26 को आता है आपका वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को आता है विश्व बाल दिवस, ठीक है, वो वीर बाल दिवस आता है आपका। तो यहाँ पे आपने जो है इम्पोर्टेंट जो भी डे थे वो मैंने आपको बताए, अच्छे से कराए, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी थे इम्पोर्टेंट वो सारे आपके लिए रखे, ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या करना है, रिवीजन करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको करके जाना है, ठीक है। अब बिल्कुल एग्ज़ाम में वही देखने को मिलेगी, क्योंकि पता है यार जो चीज़ें वही ली है एग्ज़ाम में जो सीधा पूछा जाएगी, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मर्जी आपकी है, अलग से आप पढ़ना चाहो फालतू चीज़ें वो आप पढ़ सकते हो, बाकी सीधा एग्जाम टी का एकदम फोड़ना है तो आप 50 में से 50 फोड़ना, 4/48 तो आराम से फोड़ दोगे भाई, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बिना ज़्यादा कुछ किए आराम से आप कर सकते हो इतना अच्छा स्कोर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो बस। तो अच्छे से इनकी जो भी चीज़ें करा रहो ना, बस प्रैक्टिस में लाते रहो इनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहीं से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की जो है क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।